दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, वायु प्रदूषण से निजात के लिए अब पटना में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। सीएनजी बसों का भी परिचालन बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत राज्य को 10 साल के भीतर 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी है। इनमें से 150 बसें पटना को मिलेगी और उनमें से भी 50 बसें मार्च 2024 तक पटना की सड़कों पर उतारने की तैयारी है। इलेक्ट्रिक बसें मिलने के बाद 70% से अधिक सीएनजी बसों को अन्य जिलों में शिफ्ट किया जाएगा और 30% सीएनजी बसों को रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें कम पड़ने पर उन्हें चलाया जाएगा और इलेक्ट्रिक बसों के लिए गांधी मैदान, फुलवारी शरीफ, बैरिया बस टर्मिनल और बिहटा में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। अगली खबर, नए साल को लेकर शराब तस्करों की स्पेशल तैयारी। सातिर घर में कर रहा था शराब का भंडारण। 174 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। पूर्णिया में नए साल को लेकर शराब का भंडारण करने में लगे एक शराब तस्कर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। सातिर शराब तस्कर अपने घर में ही विदेशी शराब का भंडारण कर रहा था, जिसे वो अनमाने कीमतों पर ग्राहकों की डिमांड पर डिलीवरी किया करता था। हालांकि वो अपने इरादे में कामयाब होता, इससे पहले ही पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए सातिर शराब तस्कर को धर दबोचा। वहीं शराब तस्करी का ये पूरा मामला जो है नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की छुट्टियां रद्द। के पाठक ने जारी किया आदेश। TRE 2 की काउंसलिंग को लेकर बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया फरमान जारी किया है और 25 दिसंबर से BPSC TRE 2.0 की काउंसलिंग शुरू हो रही है और काउंसलिंग पूरा होने तक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी की छुट्टियां कैंसिल रहेगी। TRE 2 के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग 30 दिसंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी और इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है। अगली खबर, बिहार की पदयात्रा छोड़कर आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रशांत किशोर। अमरावती में TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात। बिहार में जन स्वराज के बैनर तले पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर अचानक आंध्र प्रदेश पहुंचे और अमरावती में तेलुगु देशम पार्टी TDP के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। और दोनों के बीच मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाने में वो TDP की मदद करेंगे। खास बात यह है कि दोनों के बीच मुलाकात के बाद PK की इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने आंध्र के CM जगन मोहन रेड्डी के समर्थन में ट्वीट कर दिया और IPAC ने कहा कि हम पिछले 1 साल से आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी खबर, ऑटो पर पुलिस कोड लिखना आवश्यक। अब तक 1880 वाहनों के लिए कोड किया गया जारी। आदेशों की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई। पटना शहर में ऑटो लुटेरा गिरोह पर नकेल कसने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। यूनियन के अध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि शहरी क्षेत्र में चलने वाले ऑटो पर पुलिस कोड लिखा होना चाहिए। आदेशों की अवहेलना करने पर चालकों को ही नहीं बल्कि ऑटो मालिकों से भी पूछताछ हो सकती है। कोतवाली थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में चलने वाले ऑटो पर पुलिस कोड बेहद ही आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जा सकती है। ऑटो के आगे और पीछे पुलिस कोड अंकित करना अनिवार्य किया गया है। बड़ी खबर, राजगीर में 1 जनवरी को बंद रहेंगे पर्यटन स्थल। नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटक। अगर आप नए साल की छुट्टियां राजगीर की वादियों में बिताना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही जरूरी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर स्थित नेचर सफारी एवं जू सफारी 1 जनवरी को बंद रहेगा। बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्सों से भारी संख्या में पर्यटक 1 जनवरी की छुट्टियां मनाने के लिए राजगीर पहुंचते हैं, जहां उन्हें इस बार थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। हालांकि नेचर सफारी और जू सफारी के अलावा दर्जनों ऐसे भ्रमणशील स्थल हैं जहां पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकते हैं। अगली खबर, बाढ़ स्टेशन पर बोगी में चढ़ने के दौरान 2 बच्चों संग नीचे गिरी महिला, ऊपर से गुजर गई ट्रेन। पटना के बाढ़ स्टेशन पर विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में दिल जला देने वाली घटना सामने आई और ट्रेन की बोगी में चढ़ने के दौरान महिला 2 बच्चों के सहित नीचे गिर गई। जानकारी के मुताबिक घटना बेगूसराय के रहने वाले रवि कुमार, उनकी पत्नी एवं बच्चों के साथ हुई है। उस समय यह परिवार दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर विक्रमशिला एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। विक्रमशिला एक्सप्रेस के बाढ़ स्टेशन पहुंचने पर भारी भीड़ के बीच रवि कुमार सामान के साथ किसी तरह अपनी बोगी में चढ़ गए और इसी दौरान बोगी में चढ़ने की कोशिश में पत्नी और दोनों बच्चे ट्रेन से नीचे गिर गए। अगली खबर, PM मोदी के अश्वमेध यज्ञ को कोई रोक नहीं सकता है। 2024 में 400 से अधिक सीट जीतने के दावे पर बोले राकेश सिन्हा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में खगड़िया पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का अश्वमेध यज्ञ निर्बाध रूप से चल रहा, उसे ना तो राहुल गांधी, ना खड़गे और ना ही लालू यादव रोक सकते हैं।
देश के प्रधानमंत्री मोदी के सामने ना तो कोई दल है और ना ही कोई विचारधारा और ना ही कोई नेतृत्व है। सिन्हा ने कहा कि अब तक के 9 साल की नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो उपलब्धि मिली है वो बीते कई दशकों की उपलब्धि से भी 100 गुना है। केंद्र की सरकार ने इन 9 वर्षों में देश की महिलाओं और किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। अगली खबर, बिहार स्कूल शिक्षक परीक्षा परिणाम कुछ शर्तों के साथ प्रकाशित होगा। बीपीएससी ने दी है चेतावनी। पदनाचार्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए बीपीएससी TRI 2.0 परिणाम 2023 जारी करने की कगार पर है और इस घोषणा से पहले आयोग ने इन परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और शर्तों पर प्रकाश डाला है। उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in के माध्यम से बीपीएससी TRI 2.0 परिणाम 2023 पर आधिकारिक सूचना तक पहुंच सकते हैं। अगली खबर, बिहार यूपी के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं और सड़कों की सफाई करते हैं। डीएम के सांसद के इस बयान से मचा बवाल। उत्तर बनाम दक्षिण की बहस के बीच उत्तर भारतीयों को भड़काते हुए डीएम के सांसद दयानिधि मारन का बेहद ही आपत्तिजनक बयान सामने आया। डीएम के नेता दयानिधि ने अपने बयान में कहा कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। डीएम के सांसद के इस बयान के बाद बवाल मचा है। यूपी बिहार के लोगों को लेकर डीएम के नेता की बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के 2 बड़े नेता और बिहार के नेता नीतीश कुमार और लालू यादव को घेरा है। अगली खबर, गुटबाजी के चक्कर में प्रभारी पद से विदा हो गए भक्त चरण दास। नोकझोंक के दौरान लालू यादव ने कह दिया था भक्त चुनर दास। बिहार कांग्रेस के प्रभारी पद से भक्त चरण दास हटा दिए गए हैं। उनकी जगह पर मोहन प्रकाश को प्रभारी बनाया गया। एआईसीसी ने इस फेरबदल की अधिसूचना जारी कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि अब बिहार प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी भी गठित कर दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और भक्त चरण दास के बीच कार्यकारिणी के सदस्य के कई नाम पर सहमति नहीं होने के कारण अब तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया था। अगली खबर, सिवान में एआईएमआईएम नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बिहार में बेखौफ बदमाशों का बोलबाला है और हथियारबंद अपराधी कभी भी किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। अब सिवान में एक बार फिर से बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए देर शाम एआईएमआईएम नेता की हत्या कर दी है। सिवान में बदमाशों ने एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष आरिफ जमाल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। अगली खबर, छुट्टी नहीं मिलने से नाराज औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर के पटवा टोली राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य ने रात विद्यालय में ही गुजार दी और प्रभारी प्रधानाचार्य मीरा कुमारी अपने विद्यालय के कमरे में ही रात भर रही। हालांकि उनका घर पासी के बाबू अमोना गांव में है, जिनकी विद्यालय से दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, पर वो इतने गुस्से में थे कि वो अपने घर नहीं गई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटवा टोली का अपना भवन नहीं है और यह विद्यालय दाऊद नगर शहर के लखन मोड़ स्थित राजकीय मध्य विद्यालय संख्या में 2 में शिफ्ट है। अगली खबर, बिहार के शिक्षक बहाली को भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार एक बड़ी उपलब्धि बता रही हो, लेकिन शिक्षा विभाग के फैसले भी हैरान कर रहे हैं। इन सबके बीच विद्यालय में समय पर शिक्षकों के आने जाने सहित शिक्षा गुणवत्ता में सुधार को लेकर के पाठक के कुछ फैसले की सराहना भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर उनके कुछ फैसले जी का जंजाल भी बन रहे। अब ऐसा एक निर्देश जो है शिक्षकों के वेतन कटौती को लेकर आया है। वेतन कटौती किन परिस्थितियों में हो सकती है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक वायरल नियम सूची से शिक्षकों के होश उड़ चुके हैं। बता दें कि अब सुबह 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर और शाम 5 बजे से पहले स्कूल से विदा होने पर, रोजाना 6 घंटे क्लास नहीं लेने पर, मिशन दक्ष में क्लास नहीं लेने पर, कान में ईयरफोन लगाने पर, ठंड में धूप सेकने पर, छुट्टी लेकर शिक्षा ऑफिस नहीं आने पर और पाठ टीका नहीं बनाए जाने पर, धूम्रपान करने एवं क्लास में नींद आने पर, शिक्षक के 15 किलोमीटर से दूर घर से आने जाने पर, क्लास में मोबाइल से बात करने पर और क्लास के दौरान पानी पीने पर उनका वेतन काट लिया जाएगा। अगली खबर, राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में जमीन विवाद में बाप ने की बेटी की हत्या। पहले लाठी से पीटा और फिर घोंप दिया चाकू। मुजफ्फरपुर में एक बाप ने जमीन के लिए रिश्ते का कत्ल कर दिया। बेटी के हिस्से की जमीन हड़पने की नीयत से उसने बेटे के साथ मिलकर मार डाला और जानकारी के मुताबिक यह घटना जो है मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है। पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया है। अगली खबर, मनीष कश्यप ने कहा कि युवाओं का DNA शेर वाला है और कुर्सी पर बैठकर बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला नहीं। मनीष कश्यप ने सत्ताधारी नेताओं पर जमकर हमला बोला और कहा कि कोई नेता बोलता है कितना को रोजगार देंगे और कोई कहता है कि घर और रोड बना देंगे, लेकिन यदि वो उस काम को नहीं करता है तो वो भी झूठ हुआ। उनके ऊपर भी वही धारा लगना चाहिए जो कि मेरे ऊपर फर्जी लगाया गया है। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं अपने केस के लिए CBI जांच की मांग करता हूं
मनीष कश्यप ने कहा कि दशरथ मांझी को लोग पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने अकेले पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना लिया था। उनके नाम पर फिल्म भी बनाया गया, लेकिन उनके परिवार वालों को फिल्म का कोई भी हिस्सा या पैसा नहीं मिला है। बड़ी खबर, राज्य में पुलिस को फास्ट करने के लिए बिहार सरकार ने बनाया प्लान। 1 जनवरी से शुरू होगा अभियान। 1 जनवरी 2024 से बिहार पुलिस एक नई पहल मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन लागू करेगी, जिससे जांचकर्ताओं के लिए FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच अब पूरी करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जांच की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुलिस स्टेशन और जिला पुलिस के परफॉर्मेंस की मासिक आधार पर नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार का लक्ष्य पुलिस बल को अधिक लोगों के अनुकूल और जवाबदेह बनाना भी है। मामलों के समाधान में तेजी लाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उपाय शुरू करना है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक जेएस गंगवार के मुताबिक नई पहल विशिष्ट मामलों को छोड़कर सभी मामलों के लिए निर्धारित 75 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने सहित जांच पूरी करने पर जोर देने वाली है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला। बिहार के प्रभारी बनाए गए मोहन प्रकाश। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और बिहार के साथ साथ कई राज्य के प्रभारी बदले गए। कांग्रेस ने निर्णय किया है कि बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास नहीं होंगे और उनकी जगह पर मोहन प्रकाश को जिम्मेदारी दी गई है। मोहन प्रकाश ने हाल ही में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी निभाई थी।